जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं सरिता। मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के अध्याय में हमने गंगा के महत्व को तथा देवताओं की माता अदिति के कठोर तप के विषय में श्रवण किया था। अब इस अध्याय में हम गंगा के अवतरण तथा वामन अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी के रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना तुम चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म का आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी मैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। मैं उन्हीं को समर्पण करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में उपस्थित हो गए। बलि ने अर्घ्यादि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांग लिया? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी तथा घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य होते हैं। भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है और न ही कोई दान होगा। अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए
गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प ले लिया। उसी समय भगवान विराट रूप धरकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों से सारा ब्रह्मांड ही नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी वामन भगवान को तीसरा पग रखना शेष था। ऐसे में अन्य कोई स्थान बाकी न रहने के कारण राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए अपना मस्तक भगवान के आगे रख दिया और वामन भगवान के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गए। बलि द्वारा वचन पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार वामन अवतरण अध्याय समाप्त होता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।